Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Smriti, your family physio. So हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं डेस्क जॉब प्रोफेशनल्स के बारे में. So दोस्तों, डेस्क जॉब में सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स नहीं आते हैं, बल्कि हर एक वो इंसान आता है जो एक टेबल और कुर्सी लेके अपने काम के लिए बैठता है. चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो आईटी के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो जो एक मोबाइल शॉपिंग में भी बैठते हैं एक कुर्सी और टेबल लेके अपना काम करने के लिए. चाहे वो मैन्युअली काम करते रहो या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते रहे. कुछ इन्हीं लोगों के बारे में जो हमारे पॉपुलेशन के करीबन 70% लोग माने जाते हैं, इनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं. और इन सबको मैंने कहा है डेस्क जॉब प्रोफेशनल्स. ठीक है. सो हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा कि जब इन लोगों को नेक पेन हो, अपर बैक पेन हो, शोल्डर या रिस्ट पेन हो, तो क्या करना चाहिए. कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस मैंने आपके साथ शेयर किए थे और यही बेसिक एक्सरसाइजेस आज मैं आपको बताने वाली हूँ बैक पेन के बारे में, लो बैक पेन के बारे में. पिछले कुछ वीडियो में हमने अपर बैक पेन के बारे में बात किया है. आज हम बात करेंगे आपके कमर के निचले हिस्से के बारे में, जिसको हम लो बैक पेन कहते हैं. एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं है और आपको बैक पेन हो रहा है सिर्फ बैठने से, या शाम के वक्त आपको ज्यादा बैक पेन होता है, तो हम इसको मैकेनिकल बैक पेन बोल सकते हैं. लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है, चाहे तो गद्दी बाहर आना जिसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं, या फिर कुछ बैक में इंजरी हुआ है उसके वजह से पेन है, आप अपने रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट को जाके जरूर मिलिए, क्योंकि वो आपका इन डिटेल असेसमेंट करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या और कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ बैठने के बाद बैक पेन स्टार्ट हुआ है. बैठ के क्यों बैक पेन होता है. अभी वर्क फ्रॉम होम में जब हम लोग थे, हर एक के पास कुर्सी और टेबल ये नहीं था. चेयर एंड टेबल हम सबके पास नहीं था, तो बेड पे बैठते थे. बेड पे बैठते बैठते नीचे सरक जाते थे. नीचे सरकने के बाद एक करवट पे हाथ ऐसे रख के बैठते थे. इम्प्रॉपर सिटिंग इज वन ऑफ द रीजन आपके बैक पेन के लिए. और अगर ये बैक पेन उस प्रॉपर सिटिंग की वजह से नहीं है, तो आप अपनी सिटिंग करेक्ट करके उस चीज को बदल सकते हैं. और ये हो गया कि आप बराबर बैठ नहीं रहे. अगर आप बराबर बैठ रहे हैं लेकिन आप बहुत देर तक बैठ रहे हैं, मतलब प्रोलॉन्ग सिटिंग अगर हो, तो उसको हम बोलेंगे कि एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहना. मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में भी बताया है, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. अगर आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे, इतना देर जो आप बैठ रहे हैं, बहुत सारे घंटे, 2 घंटे के ऊपर भी अगर हम बैठे तो हमारे मसल्स अकड़ जाती है, जकड़ जाती है. हमें उस साइकिल को ब्रेक करना चाहिए, हमें ब्रेक लेनी चाहिए. हर 30 to 45 मिनट्स में हमें पोजीशन चेंज करनी चाहिए. प्रोलॉन्ग सिटिंग कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉज. प्रोलॉन्ग सिटिंग और एक रीजन हो सकता है कि आपको बैक पेन हो रहा है. काफी लोग विदाउट बैक सपोर्ट भी बैठते हैं. जब वो काम करते हैं, कुर्सी नहीं रही, चेयर नहीं रही, तो वो ऐसे ही किसी स्टूल पे बैठ जाते हैं जहां पे जो बैक मसल्स है उनको रेस्ट नहीं मिलता है. इसके लिए अगर आप प्रॉपर बैक रेस्ट ले तो ये आपको बहुत बहुत फायदेमंद होगा. आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ. इतनी बेसिक्स है कि हम लोग अपने मसल सिर्फ एक्टिवेट करने वाले हैं ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके. देखो फ्रेंड्स, हर एक मसल का एक फंक्शन होता है, लेकिन अगर वो बेसिक ही फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर के दर्जे के एक्सरसाइज करना रिकमेंडेड नहीं है. क्योंकि अगर आपकी मसल ही बराबर एक्टिवेट नहीं हो रही है तो उसको डायनामिक एक्सरसाइजेस या फिर बहुत सारी मूवमेंट वाली एक्सरसाइज दे के कुछ फायदा नहीं है. हम लोग उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली फायर नहीं कर रही है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही है. यहाँ पे मैं आपको कुछ मसल
एक्टिवेशन टेक्निक्स या स्टैटिक एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो आपको बैक के लिए काम में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइजेस है ये आप सो के कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस आप बैठ के कर सकते हैं या काम करते वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं और जब खत्म करते हैं, मतलब उठने के बाद एंड रात को सोने के पहले, तब आप ये एक्सरसाइजेस अपने बेड पर ही कर लीजिए। एंड कुछ एक्सरसाइजेस मैं स्पेशली मेंशन करने वाली हूँ जो आप अपने काम पे भी कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप लेट के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नाउ वी विल सी सम एक्सरसाइजेस। सो जब हम मसल एक्टिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने पैरों से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज करते करते हम अपने सर के हिस्से की तरफ जाएंगे। सो जो स्टैटिक एक्सरसाइजेस है या जो बेसिक एक्सरसाइजेस है जो मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप सुबह जब बेड पे रहते तब कीजिए, वो कुछ इस तरीके से है। आपको अपने पैर के पंजे ऊपर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्हें ऊपर खींचना है एंड ज्यादा से ज्यादा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यही चीज आप 10 बार कर सकते हैं। फिर पैरों में थोड़ी सी गैप लीजिए एंड जो हमारे अंगूठे हैं वो अंदर लेना है और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये एक दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे में हम देखने वाले हैं कि हम अपने घुटनों के मांसपेशियों को, मतलब घुटनों के मसल्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं। सो आपको इसके लिए सिर्फ अपने घुटने बेड पे दबाने हैं। अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप अपने घुटने के नीचे एक बेडशीट का रोल रख दीजिए एंड उसको प्रेस कीजिए। घुटना मैंने प्रेस किया, 1 2 3 4 5। आपको यहाँ पे टाइटनेस फील होगा घुटने के ऊपर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपके घुटनों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा। फिर है हमारे बटक्स के मसल्स। ये हमारे सीट के मसल होते हैं जो हम बटक्स के मसल बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं और काफी बार जब आप बैठते हैं तो ये इतना काम नहीं करते हैं, तो उनमें इतना सर्कुलेशन नहीं होता है एंड प्लस हम उनको कभी भी खुद होके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज है जहां पे आपको हाथ अपने साइड में रखने हैं, लाइक पॉकेट्स के एकदम बाजू में, एंड वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट दिस मसल। 1 2 3 4 5। You can see the contraction 1 2 3 4 5। ये दोस्तों बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करने से ही हमारे काफी पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये मसल हम लोग जानबूझ के कभी एक्टिवेट करने के लिए नहीं जाते। उसके बाद हम आएंगे अपने पेट की तरफ की मसल्स। सो हमें अभी अपनी नाभि अंदर खींचनी है, या फिर आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई पेट पे पंच मार रहा है। सो पंच मारने के बाद आप अपनी नेवल कैसे अंदर लेंगे, वैसे आप कर सकते हैं। या फिर फीमेल्स के लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जब आप साड़ी पहनते हैं, साड़ी पहनते वक्त जब आप अपने साड़ी के जो प्लीट्स है जब आप अंदर डालते हैं तो आप अपना पेट कैसे टाइट करते हैं, वैसे आपको पेट टाइट करना है। ये पेट टाइट करते वक्त ध्यान रखिए किसी भी एक्सरसाइजेस के वक्त आपको सांस रोक के नहीं रखनी है। सो जिस तरीके से एक्सरसाइज करते वक्त मैं बात कर रही हूँ वैसे ही आपको काउंट्स करना है ताकि आप अपना ब्रेथ होल्ड ना करें। तो जब मैं ये पेट अंदर ले रही हूँ, आपको ये हड्डी होती है एक पेल्विक बोन जिसे बोलते हैं, उसके बाजू में देखना है आपकी मसल, एंड वो मसल आपको सॉफ्ट लगेगी, लेकिन जब आप पेट अंदर खींचेंगे तब वो मसल टाइट हो जाएगी। सो ये जो मसल है ये हमारी नेचुरल बेल्ट है। जब हमें बैक पेन होता है हम बेल्ट पहनते हैं, लेकिन ये मसल बॉडी का नेचुरल बेल्ट है जो आपके स्पाइन को, आपके लो बैक को सपोर्ट करेगा। तो आपको पेट अंदर लेना है। 1 2 3 4 5। ये हो गया आपके एक्सरसाइज, आपका स्टैटिक अब्डोमेन बोलते हैं या स्टैटिक एब्स बोलते हैं। इसके बाद आप अपना हाथ नीचे देंगे, कमर के नीचे,
ऑलमोस्ट उस जगह पे जहां पे आप बेल्ट पहनते हैं या आपका पैंट होता है, और आप अपना बैक अपने हाथ पे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो ये आपके बैक मसल्स को एक्टिवेट करेगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हो गया हमारा बैक, फिर हम पूरे बॉडी पे जाएंगे। तो आपको हेड, शोल्डर्स एंड हील्स बेड पे प्रेस करना है। वो कुछ इस तरह दिखेगा। आप हेड प्रेस करेंगे, शोल्डर्स एंड हील्स। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यस, सो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हो गई, कुछ स्टैटिक एक्सरसाइजेस हो गई। एक्सरसाइज करने के बाद आपको हमेशा एक करवट पे उठना है एंड फिर बैठना है। कभी भी आपको सीधा नहीं उठना है, इसकी वजह से आपके बैक पे अनड्यूस प्रेशर आ सकते हैं। सो अभी हमने ये जो बेसिक एक्सरसाइजेस लेते हुए देखी है, इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी है जो आप जब ऑफिस में रहते हो या काम पे रहते हो तभी भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बटक्स को टाइट किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, चाहे आप सो के रहो, बैठ के रहो, चलते रहो, काम करते रहो। यू हैव टू जस्ट स्क्वीज योर बटक्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद में पेट अंदर लेने का एक्सरसाइज। अभी खड़े रहते हुए भी मैं अगर मेरा पेट अंदर लेती हूँ, सो आई एम एक्टिवेटिंग दैट मसल। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एक्सरसाइज है, इसमें जो मसल होती है, वो मसल इतनी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, कि वो चालू हमारे कमर से होती है और आती है आगे। और इसका फंक्शन क्या होता है? बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करना। जब यही मसल वीक हो जाती है, तब डॉक्टर्स या हम लोग आपको बोलते हैं कि आप बेल्ट लगाओ। अभी आपको बेल्ट की जरूरत है क्योंकि आपकी मसल वीक है। सो ये मसल की एक्सरसाइज भी आप कोई भी पोजीशन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि पंजा ऊपर नीचे करना। आप ऑफिस में बैठते हुए भी पंजा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस मैक्सिमम ऊपर लेना है, मैक्सिमम नीचे लेना है। सो ये कुछ एक्सरसाइजेस हो गए हैं। 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताया जो आप विदाउट बेड पे लेटे हुए भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत मदद करेंगे एंड आपको अपने बैक पेन में डिफरेंस एक 4 से 7 दिनों में महसूस होगा अगर आप सही तरीके से इन एक्सरसाइजेस को करते हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपके लाइट मील में और एक्सरसाइज में एक आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। कोई भी हेवी मील करने के बाद पेट की कोई एक्सरसाइजेस मत कीजिए। पानी हमेशा मैं बोलती हूँ कि पानी का खुद अपना एक महत्व होता है। रोज कोशिश कीजिए कि आप 3 से 3.5 लीटर पानी पी रहे हैं। अगर आपको अपना खुद का वाटर इंटेक कितना है ये जानना है, तो ऊपर दिए हुए आई आइकन को दबाइए। इस पे मैंने आपको पानी का महत्व, मतलब वाटर इंटेक का महत्व बताया है। वाटर इज एन अंडररेटेड मेडिसिन, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, और ये वीडियो में भी मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहूंगी पानी के बारे में, जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं। सो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हो गए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद के वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाली हूँ कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, जिससे आपकी जो कमर का मूवमेंट है वो थोड़ा फ्री होगा, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, एंड अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए एंड उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, बहुत मदद करने वाला है। तो अभी के अभी ये शेयर बटन दबा के आप अपने ग्रुप्स पे, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। हैप्पी